यार ये शेर टिकटॉक तो चलाता नहीं, ये वाला शेर टिकटॉक चलाता है नहीं चलाता ना, तो काफी ऑब्वियस सी बात है यार, ये इसी का दुश्मन बनेगा। हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हमारी दो केमिकल रिएक्शन हमने बता दी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक बड़ी चीज दो या दो से ज्यादा छोटी चीजों में टूट जाती है। ठीक है, काफी डिटेल में पढ़ा है हमने वो पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो जाके देख लेना। आज केमिकल रिएक्शन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये समझो कि विस्थापन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जगह से हट जाना, अपनी जगह से हट जाना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर विस्थापन हो गया। सुना है, अपनी जगह से हट जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको समझो बस जरा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो फर्स्ट बेंच पे नोबिता बैठा हुआ है, अब पीछे से जियान आता है। बेंच पे नोबिता अकेला बैठा हुआ है, पीछे से जियान आता है। अब जियान अगर नोबिता के बेंच पे बैठना चाहेगा तो क्या वो बैठ जाएगा? वो बैठ जाएगा। क्यों? वो नोबिता को मार के भगा देगा और नोबिता के बेंच पे बैठ जाएगा, तो नोबिता को उसकी जगह से हटा देगा, तो नोबिता को वो क्या कर देगा? विस्थापित, डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया? तो विस्थापित होने का मतलब, डिस्प्लेसमेंट होने का क्या मतलब होता है? अपनी जगह से हट जाना। जियान ज्यादा ताकतवर था, उसने नोबिता यानी कमजोर को उसकी जगह से हटा दिया और उसके डेस्क पे कब्जा कर दिया। समझ में आया? अब देखो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो एक फिल्म है, उसमें एक एक्टर लिया गया, हीरो लिया गया, वो लड़का टिकटॉक चलाता है। ठीक है, मतलब टिकटॉक यूजर को एज ए हीरो एक फिल्म में ले लिया गया है। लेकिन तभी क्या होता है, डायरेक्टर के पास एक अच्छा सा लड़का आता है, हैंडसम सा लड़का आता है, जिसको एक्टिंग करनी आती है, जिसने 5-10 साल एक्टिंग का कोर्स किया है। अब वो डायरेक्टर के पास आता है, तो क्या होता है, डायरेक्टर टिकटॉक वाले को हटा देगा फिल्म में से और उस एक्टर को ले लेगा। अब देखो वो जो एक्टर था वो एक बेहतर एक्टर था, टिकटॉक वाला उतना अच्छा एक्टर नहीं था। जो लड़का जो आया था वो बेहतर एक्टर था, उसने एक बेहतर एक्टर ने एक बुरे एक्टर को उसकी फिल्म से हटा दिया और उसकी फिल्म पे कब्जा कर दिया। तो ये चीज समझ में आ रही है ना? यानी एक ज्यादा बेहतर चीज एक कम बेहतर चीज को, या फिर इसको इतनी आसान भाषा में समझो, एक ज्यादा बेहतर चीज एक कमजोर चीज को उसकी जगह से हटा देती है और उसके पास जो कुछ भी होता है उस पर कब्जा कर देती है। सुना? तो इस टाइप की होती है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे। देखो ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम। ठीक है, सोडियम एक मेटल है और ये HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो देखो ये सोडियम ना इससे ज्यादा बेहतर होता है। ज्यादा बेहतर का मतलब ज्यादा ताकतवर। जिस तरह से जियान ज्यादा ताकतवर था ना नोबिता से, इसी तरह से ये सोडियम ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के पास क्लोरीन है ना, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा इसका सॉल्यूशन में से और इसकी क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा और हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो यही है, बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बस कि एक ज्यादा ताकतवर मेटल कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। देखो मेटल ही हटाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल का काम कर रहा था और सोडियम भी एक मेटल है। सुना है? अब देखो आगे मैंने जब भी बताया है, जो भी मैं देखो ये जो है ना ताकतवर तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आगे मैंने जब भी कहीं पे भी ताकतवर का जिक्र मैंने किया है ना, समझ जा रहा है? ताकतवर का मतलब होता है रिएक्टिव। ठीक है, ताकतवर का मतलब रिएक्टिव, हिंदी वाले उसको बोलेंगे अभिक्रियाशील। ठीक है, जब भी अभी आगे मैं अगर ताकतवर बोलूंगा तो समझ जाना ताकतवर नहीं, एक्चुअली रिएक्टिव। तो तुम जो एग्जाम में लिखा हो वो ये लिख कर नहीं आओगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें एक ज्यादा ताकतवर मेटल कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। ये नहीं, ताकतवर नहीं लिख के आओगे, ये लिखा होगा एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल, एक ज्यादा अभिक्रियाशील मेटल एक कम अभिक्रियाशील मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और उसका एंड पे कब्जा कर देता है। ठीक है, अब देखो ये काफी डिटेल में बताया हुआ मैंने। ठीक है, डिटेल में बताया हुआ मैंने, देख लेना इसको। तो ये अभी तुम्हारे स्टार्ट होता है 3, 2, 1। ठीक है ना, अब ये स्टार्ट। एक एग्जांपल बताता हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसमें हमने डाल दिया सोडियम, इसके अंदर डाल दिया सोडियम। तो देखो ये जो सोडियम है ना, ये ज्यादा ताकतवर है किसके कंपेरेटिव, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ये ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा और हाइड्रोजन की ये क्या है, ये जो क्लोरीन है ये अभी किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था, और हाइड्रोजन की क्लोरीन को ये ले लेगा। समझ में आया? हाँ, NaCl और बेचारा हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा H2। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, फिर रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। चलो इसको, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। बैलेंसिंग करनी नहीं आती तो बैलेंसिंग बताई हुई मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हुई है। ठीक है, जाके देख लेना उसको, आई बटन पे लगा देना वो। ठीक है, समझ में आई ना ये चीज? तो देखो यहाँ पे सोडियम ज्यादा ताकतवर था, सोडियम ने
हाइड्रोजन को हटा के उसकी क्लोरीन पे कब्जा कर लिया। जिस तरह से वो जो एक्टर था वो बहुत अच्छा एक्टर था, उसने टिकटोकड़े को उसकी जगह से हटा के उसकी फिलिंग पे कब्जा कर लिया था ना, इसी तरह से यहाँ पे सोडियम ज्यादा ताकतवर है, इसने क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की क्लोरीन पे कब्जा कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो NaCl लिया, इसमें हमने डाल दिया पोटेशियम। तो देखो ये जो पोटेशियम है, अच्छा ये K यानी पोटेशियम सोडियम से ज्यादा ताकतवर होता है। तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को मार के भगा देगा और पोटेशियम की क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा और सोडियम बेचारा इस केस में हो जाएगा अकेला। सुनना है, एक ज्यादा ताकतवर मेटल ने एक कम ताकतवर मेटल को क्या कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। इसको क्या कहते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ये रिएक्शन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी पहले की वीडियोस में कि एसिड के अंदर जब मेटल डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, एसिड के अंदर मेटल डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। देखो एसिड ये है HCl, ये था ना एसिड HCl, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मेटल। यहाँ पे मैंने डाला है मेटल सोडियम। अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम भी डालता हूं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है। मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और उसके क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा। सुनवाया? और हाइड्रोजन गैस बेचारी अकेली रह जाएगी, यानी हाइड्रोजन अकेला बच जाएगा ना तो गैस बन के उड़ जाएगा। सुना? तो हम कोई सा भी एसिड लेते हैं, ये जरूरी नहीं सिर्फ HCl लेंगे। अगर हम यहाँ पे H2SO4 भी लेंगे या फिर एक तीसरा मेटल होता है, तीसरा एसिड होता है HNO3, ये वाला भी एसिड ले लेंगे, इन केस में भी हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग जाएगा, मेटल लग जाएगा। जैसे अगर मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन के अलावा क्या है SO4, इसके SO4 पे कब्जा कर लेगा। सुनवाया? तो ये बना देगा Na2SO4 प्लस H2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, मतलब रिएक्शन मैंने लिख दी है, बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग नहीं करी ना, क्या दिक्कत है। तो ये चीज समझ में आई ना, एक ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और उसके पार्टनर पे कब्जा कर देता है। आए समझ में? अब देखो एक चीज है, हाँ अब एक चीज बताओ यार, एक तुम्हारे दिमाग में शायद एक बात आई होगी, वो बात ये है कि इधर देखो जरा ध्यान से, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें मैंने सोडियम डाल दिया, तो यार सोडियम ने क्लोरीन को क्यों नहीं भगाया? तुम ये समझो ना कि यार सोडियम को जब भगा नहीं था, सोडियम ने क्लोरीन को भगाया क्यों नहीं और हाइड्रोजन पे कब्जा क्यों नहीं किया और क्लोरीन अकेला ऐसे क्यों नहीं हो गया? ठीक है ना, ये भी तो यार हो सकता है ना। अब यार एक बार बताओ, हाइड्रोजन ने ऐसा क्या गुना करा है कि जो भी आ रहा है हाइड्रोजन को ही भगा रहा है, क्लोरीन को क्यों नहीं भगा रहा? ठीक है ना, थोड़ा ये भी तो समझने की कोशिश करो। तो देखो एक्चुअली क्या है, एक समझो इसको। डिस्कवरी चैनल देखते हो, तुम देखते होगे डिस्कवरी चैनल। ठीक है, तुम डिस्कवरी चैनल में ये देखते हो, तुमने देखा होगा वो शेर वगैरह का दिखाते हैं ना, मतलब शेरों वगैरह का इलाका दिखाते हैं। देखो ये है शेर, ये क्या है, ये शेर और शेर के साथ है एक शेरनी। तुम्हें पता है शेर का इलाका होता है, ये नहीं कि इलाका सिर्फ कुत्ता का होता है, शेर का भी इलाका होता है, शेर का ही इलाका होता है। ये शेर है और ये है शेरनी। अब देखो एक दूसरा शेर आया, क्योंकि शिकार तो देखो शेर ही करते हैं, मतलब जो इलाकों पर कब्जा करते हैं वो शेर ही करते हैं। अब शेर क्या करेगा, तुम एक ईमानदारी से यार चीज बताओ, ये शेर है, ये शेर किसको मार के भगाना चाहेगा? इस शेर को मार के भगाना चाहेगा या शेरनी को? वो चाहेगा इसको मार के भगा देगा और इसके इलाके पे कब्जा कर देगा और इसकी रानी बना देगा। हाँ, और इसको अपनी रानी बना देगा। अभी फिल्म का सीरीज में है ना, सिम्बा फिल्म जो है। अच्छा, खैर वो मुझे पता नहीं, मैंने देखे नहीं। ये चीज समझ आई ना। तो इसी तरह से क्या होता है HCl प्लस Na। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये समझो, ये जो, हाँ अब एक चीज बताता हूँ, देखो तो ये शेर है, तो ये शेर किसको मारेगा? ये शेर सिर्फ शेर को ही मार के भगाना चाहेगा और इसकी शेरनी पे कब्जा करना चाहेगा। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे कौन है शेर, कौन है शेरनी। तो देखो तुमने 9th और 10th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ, एक चीज होती है कटाइन, एक होती है अनाइन। यानी अगर मैं HCl को तोड़ दूं, देखो ये जो HCl है ना, अभी तो ये जुड़ा हुआ, इसमें हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी है, तो हाइड्रोजन पे होता है प्लस का साइन और क्लोरीन पे होता है माइनस का साइन, और ये सोडियम पे होता है प्लस का साइन। ठीक है, अब तुम एक चीज बताओ, ये सोडियम के ऊपर प्लस का साइन है, तो ये किसको चाहेगा? ये तो माइनस वाले साइन को चाहेगा कि माइनस वाले साइन के साथ हो जाए, और H प्लस वाले साइन को ये हटाना चाहेगा। सुना यार, शेर है, शेर किसको भगाएगा? शेर को ही तो भगाएगा, या शेरनी को भगा देगा? शेर को मार के भगाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस वाला किसको मार के भगाएगा? प्लस को, और कब्जा किस पे करेगा? उसके माइनस वाले पे। सुनवाया? इसलिए ये NaCl बना देगा। ठीक है, अब यार एक चीज बताओ यार, ये शेर टिकटॉक तो चलाता नहीं, ये वाला शेर,
ये वाला शेर टिकटॉक चलाता है? नहीं चलाता ना, तो काफी ऑब्वियस सी बात है यार, ये इसी का दुश्मन बनेगा। ठीक है, अगर ये टिकटॉक चलाता होता, मान लो यार अगर ये टिकटॉक चलाता हो, तो हो सकता था कि वो शेरनी को मार के भगाता और उस शेर के साथ रह लेता। ठीक है, लेकिन ये वाला शेर टिकटॉक नहीं चलाता, ये पबजी खेलता है। ठीक है, ये पबजी वाला है मेरी तरह, है ना, तो ये अच्छा शेर है। आया समझ में? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, समझ में आया नहीं है बढ़िया तरीके से। अब देखो एक और चीज बताओ, एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये एक फिल्म है, इस फिल्म का नाम है तेरे नाम। तेरे नाम नहीं, इस फिल्म का नाम है मेरे नाम। ठीक है ना, मेरे नाम फिल्म का नाम है। इस फिल्म में जो हीरो है वो है एक्टर। एक्टर यानी अच्छा एक्टर है, जो हैंडसम है दिखने में और फिजिक्स भी अच्छी है और उसको एक्टिंग आती है, वो एक अच्छा एक्टर है। यानी ये फिल्म इसको मिल चुकी। अगेन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे है फिल्म का डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे फिल्म का डायरेक्टर है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर के पास आता है एक टिकटॉकिया, वो कहता है सर सर मुझे फिल्म दे दो, हीरो बना दो मुझे। ठीक है ना, मतलब आता है ना यूं कर, मतलब टिकटॉकिया आता है डायरेक्टर के पास, टिकटॉकिया आता है। ठीक है, कहते सर सर इस फिल्म में तो आपने एक्टर को दिया है, मैं टिकटॉकर हूँ, मैं बहुत अच्छी लिपसिंग करता हूँ, गाने चुराता हूँ और ये करता हूँ करता हूँ, ठीक है मुझे फिल्म में चांस दे दो। तो क्या डायरेक्टर इस टिकटॉकिया को चांस देगा? नहीं, टिकटॉकिया को चांस नहीं देगा यार, कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में, उसको फिल्म फ्लॉप थोड़ी करवानी है अपनी। ठीक है ना, समझ में आया? तो डायरेक्टर ने इसको जूते मार के भगा देगा। डायरेक्टर जूते मार के भगाएगा नहीं भगाएगा? भगा देगा जूते मार के। अब तुम देखो यहाँ पे, क्योंकि फिल्म किसके पास थी? एक्टर के पास थी, और टिकटोकड़ा उससे क्या था? बेकार था टिकटोकड़ा उससे। तो टिकटोकिया इस एक्टर की फिल्म उससे छीन पाया? नहीं छीन पाया। क्यों? क्योंकि वो इससे क्या था? कमजोर था। वो इससे क्या था? कमजोर था। ठीक है ना, इसको कुछ इस तरह से समझो। मान लो यहाँ पे है शेर, बहुत बड़ा सा शेर है, बहुत बड़ा सा शेर है, और यहाँ पे यहाँ पे है शेरनी, चलो खेलता हुआ पबजी। यहाँ पे बहुत बड़ा सा शेर है, यहाँ शेरनी। एक यहाँ पे ना बेचारा कमजोर सा शेर आता है। कमजोर सा शेर इसको जब मार के भगाना चाहेगा, तो क्या वो इसके इलाके पे कब्जा कर लेगा? नहीं करेगा इसके इलाके पे कब्जा। तो कुछ होगा चेंज? कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ तो यार, जैसे इस शेर के साथ ये शेर नहीं तो रहेगी ना, कुछ चेंज नहीं होगा। ये बेचारा आया और मार के ये बेचारा छोटा शेर डर के भाग जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर मैं तो देखो अब इसका क्या ताल्लुक है यार तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से? तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ताल्लुक है कि अगर मेरे पास है ये सोडियम क्लोरीन है मेरे पास, अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा हाइड्रोजन, तो देखो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, इसके पास यहाँ पे इधर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेना चाहेगा या नहीं चाहेगा? क्लोरीन को लेना चाहेगा, लेकिन सोडियम तो ज्यादा ताकतवर है। तो सोडियम लेने देगा क्या क्लोरीन को? नहीं लेने देगा। तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। यानी हाइड्रोजन बेचारा चले जाएगा ऐसे ही। ठीक है, सोडियम जूता मार के हाइड्रोजन को भगा देगा कि तुम मुझसे कमजोर है। ठीक है, तो देखो अब ज्यादा फालतू बात नहीं कर रहा मैं, इसका टोटल में निष्कर्ष निकालता हूं। इसका निष्कर्ष ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि एक ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को उसके आयन से हटा देता है, उसके सॉल्यूशन से हटा देता है और उसकी जगह पे आ जाता है। समझ में आया ये चीज? यानी एक ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? और एक कम ताकतवर मेटल ज्यादा ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देता हूं इसको। देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये हमारे पास CuSO4, तुम्हें दिख रहा है कि Cu होता है कॉपर, SO4 होता है सल्फेट। तो ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट। इसके अंदर हम डाल देंगे जिंक। इसके अंदर क्या डाल देंगे? जिंक। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर तो उसको हटा देगा। एक चीज बता रहा हूं, देखो जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है, तो जिंक कॉपर को हटा देगा और खुद क्या बना देगा? जिंक सल्फेट। समझ में आया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? ये होता है ब्लू कलर का, और जिंक सल्फेट होता है कलरलेस कलर का। ठीक है, जिंक सल्फेट होता है कलरलेस कलर का। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हुई है। बोर्ड में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, उसके अंदर हमने जिंक डाल दिया, तो कलरलेस कलर का क्यों हो जाता है, यानी रंगहीन क्यों हो जाता है? ठीक है, तो देखो इसका आंसर ये है, जब तुम कॉपर सल्फेट के अंदर, तुम इसे लिखोगे कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालने पे जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट बना देता है, जिसका कलर होता है कलरलेस यानी रंगहीन, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल समझो यार, दूध के अंदर मैं पत्ते डाल के गर्म कर दूंगा, क्या बना देगा? चाय। तो चाय का कलर अलग है, दूध का कलर अलग है। तो पहले जो हमारे पास लिक्विड था वो दूध था, इसलिए दूध का कलर व्हाइट था। अब जब चाय बन गई तो हमारे पास लिक्विड क्या है? चाय।
तो उसका कलर अलग है। समझ में आया? तो ये पहले वाला लिक्विड है, पहले वाला लिक्विड है ब्लू कलर का। समझ में आया? अब जो बाद में जो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें तो लिक्विड बदल गया ना। अब लिक्विड हमारे पास क्या है? अब लिक्विड है हमारे पास जिंक सल्फेट। क्योंकि लिक्विड बदल गया तो उसका क्या बदल जाएगा? कलर भी उसका बदल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? देखो एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है इस रिएक्शन के बेस पे। ठीक है ना, समझो इसको जरा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट। तो देखो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। वो कहता है ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डाल देते हैं, यानी आयरन नेल डाल देते हैं। तो आयरन नेल के ऊपर कुछ रेडिश कलर का आ जाता है और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए। देखो कॉपर सल्फेट है, यहां पे इसके अंदर लोहा डाल दिया, तो लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है। लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो लोहे में से यानी कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटा देगा, तो खुद बना देगा FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो FeSO4 ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है ग्रीन कलर का, तो इसलिए जो लिक्विड होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। देखो कॉपर सल्फेट ये लिक्विड कौन सा कलर का था? ये ब्लू कलर का था। यार ब्लू कलर का एक लिक्विड था, उसके अंदर मैंने लोहे की कील डाल दी, उसको बहुत देर बाद देखा, काफी टाइम बाद वो ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या हो जाता है? वो हो जाता है ग्रीन कलर का। और लोहे की कील होती है ना, लोहे की कील पे कुछ ब्राउन ब्राउन का कलर का आ जाता है, रेडिश कलर का आ जाता है। ठीक है, तो एक चीज देखो, सबसे पहले यहां तक तो तुम समझ में आ गई होगी कि ग्रीन कलर क्यों हो जाता है। ग्रीन कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं है, वो क्या है? फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट है वो। ठीक है, क्योंकि लिक्विड ही बदल गया ना। पहले लिक्विड था कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू था, उसके अंदर हमने लोहा डाल दिया तो लिक्विड ही बदल गया, फेरस सल्फेट बन गया। इस लोहे ने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी हटा दिया, और क्या बना दिया? लोहा सल्फेट यानी फेरस सल्फेट बना दिया, जिसका कलर क्या होता है? जिसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, अब बात आती है, देखो कॉपर कहां गया? यार कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर भी तो था, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर था ना। अब ये जो सल्फेट वाला पार्ट है ये तो लोहे ने ले लिया, तो अब कॉपर कहां गया? तो वो कॉपर ना लोहे की कील के ऊपर आके जम जाता है। सुना, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि लोहे की कील के ऊपर वो जो रेडिश ब्राउन कलर क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है रेडिश ब्राउन कलर? तो इसलिए लिखोगे तुम कि वो रेडिश ब्राउन कलर या कोई सा भी कलर, शायद ब्राउन कलर उसमें बोलते हैं, कि वो इसलिए आ जाता है कि वो क्या होता है? वो कॉपर होता है उसके ऊपर। ठीक है, इस लिक्विड चीज के अंदर से कॉपर निकल के लोहे के ऊपर चिपक जाता है। सुनवाया, लोहे के ऊपर चिपक जाता है वो कलर, सॉरी वो कॉपर चिपक जाता है, क्या बन गया? रेड कलर का, रेड या रेडिश ब्राउन कलर का। समझ में आ गई ना रिएक्शन पूरी? फिर से बता देता हूं, कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और आयरन सल्फेट बना देगा। जब आयरन सल्फेट बना देगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। लोहे की कील के ऊपर रेड कलर का कुछ चिपक जाता है, वो क्या होगा? वो होगा कॉपर। सुना, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर से निकल गया और लोहे की कील के ऊपर आके चिपक गया। आया समझ में? ये तो ये था। अब एक दो एग्जांपल और बताता हूं, बहुत बच्चे वाले एग्जांपल। तो देखो अब ये दो क्वेश्चन बताओ। हमारे पास होता है FeSO4 यानी लोहा सल्फेट, इसके अंदर कॉपर डाल देंगे तो बताओ क्या होगा? देखो सबसे पहली चीज देखो, अगर कॉपर लोहे से ज्यादा ताकतवर हो तो उसका सल्फेट छीन लेगा। ठीक है, लेकिन कॉपर लोहे से ज्यादा ताकतवर होता ही नहीं है, तो उसका सल्फेट छीनेगा? नहीं छीनेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट ये क्या है? कॉपर है। ठीक है, अब कॉपर अगर जिंक से ज्यादा ताकतवर हुआ तो उसका सल्फेट छीन लेगा और जिंक को भगा देगा। ठीक है, लेकिन कॉपर जिंक से ज्यादा ताकतवर है नहीं, जिंक से कमजोर है कॉपर, तो यहाँ पे भी क्या होगी? नो रिएक्शन। अब तुम लोग एक चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी कि तुम्हें पता चलेगा कैसे कि कौन सा मेटल ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कम ताकतवर है। ठीक है, समझ रहे, मतलब चल रही होगी ना ये चीज दिमाग में? हाँ, तो देखो पता यहां से चलेगा, यह है रिएक्टिविटी सीरीज का कौन सा मेटल ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कम ताकतवर है। सबसे ज्यादा ताकतवर यानी रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये ज्यादा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का यानी ताकतवरपन का। सबसे ज्यादा ताकतवर ये है और सबसे कम ताकतवर यानी सबसे कमजोर ये है। ठीक है, यहां से काफी ऑब्वियस सी बात है, बच्चों वाली चीज है, तुम्हें पता चल जाएगा। ये हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन देखो, ये सारे ऊपर वाले हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है इधर के, है ना, और ये नीचे वाले सारे हाइड्रोजन से कमजोर है। अगर एसिड के अंदर में कॉपर डाल देता हूं तो वो हाइड्रोजन निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कमजोर है। अगर मैं एसिड के अंदर जिंक डाल देता हूं तो हाइड्रोजन निकालेगा? वो निकाल देगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ताकतवर है। आए समझ में? तो ये समझ में आ गया। देखो एक चीज है,
अभी तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन तो देखा नहीं है जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की जरूरत पड़ी हो। ठीक है, ये बस एक बताने की चीज थी, मैंने बता दी। थोड़ी जरूरी है, थोड़ी है ये जरूरी है क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया ना ये? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो अब देखो यहाँ पे आती है हमारी चौथी टाइप की केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। देखो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है समझने में और बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी है ये। देखो तो एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन में देखो इस तरह से समझो, इस केमिकल रिएक्शन में एक दो लोगों के साथी आपस में बदल जाते हैं। ठीक है ना, साथी आपस में बदल जाते हैं। देखो यहां पे देखो ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन। तो देखो सोडियम का साथी कौन है, सोडियम का साथी है क्लोरीन, यह है सिल्वर, और सिल्वर का साथी कौन है, सिल्वर का साथी है यहाँ पे नाइट्रेट। ठीक है, NO3। अब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई, इनके बीच कुछ केमिकल रिएक्शन अगर ऐसी हो जाती है कि सोडियम का साथी चला जाएगा सिल्वर के पास और सिल्वर का साथी आ जाएगा सोडियम के पास, यानी सोडियम के पास आ जाएगा नाइट्रेट NaNO3 और सिल्वर के पास आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो समझ में आया ना, बस सोडियम का साथी यानी एक का साथी दूसरे के पास चला जाएगा और दूसरे का साथी पहले वाले के पास आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब तुम एग्जाम में ये साथी वाथी लिख के मत आना, एग्जाम में लिख के आना आयन। ठीक है ना, एग्जाम में लिख के आना आयन, हिंदी में भी इसको आयन ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको आयन ही बोलते हैं। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हुई कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिसमें दो कंपाउंड के एक आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज का मतलब समझे ना, आपस में बदल जाते हैं कि मेरा वाला आयन तू ले ले और तेरा वाला आयन मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल यहां पे बताता हूं कि कब ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, कब ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले ये चीज है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें साथी बदल जाते हैं, साथी की अदला बदली हो जाती है। ठीक है, साथी की अदला बदली हो जाती है। अब मैं बताता हूं, मान लो ये है सोडियम क्लोरीन और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसकी अगर केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो मान लो सिल्वर का साथी चला गया सोडियम के पास, सिल्वर का साथी चला जाएगा सोडियम के पास, यानी ये जो नाइट्रेट है ये किसके पास आ जाएगा, सोडियम के पास, तो ये हो जाएगा NaNO3। ठीक है, लेकिन क्लोरीन सिल्वर के पास नहीं गया, क्लोरीन सिल्वर के पास नहीं गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें साथियों की अदला बदली नहीं हुई। इसमें हुआ क्या, इसमें सोडियम ने सिल्वर का साथी चुरा लिया और अपना साथी छोड़ दिया, यानी सिल्वर का आयन चुरा लिया और अपना आयन छोड़ दिया, लेकिन बदले में सिल्वर को सोडियम का साथी नहीं मिला। समझा, तो साथी की अदला बदली यहाँ पे नहीं हुई, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है जिसमें साथियों की अदला बदली हो जाए, साथी यानी आयन की अदला बदली हो जाए। ठीक है, वैसे अभी देखो इसमें कुछ ज्यादा खास आता भी नहीं है एग्जाम में इस रिएक्शन से, ये यहीं तक की थी, ये छोटी सी है, ठीक है, आसान सी है। और एक और चीज है, हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, ज्यादा अच्छा डिस्कस करने के लिए हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहीं कहीं पे भी दिख जाएगा आपको लिंक।